हाय दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप लोग के बीच में फिर से एक बार आया हूँ। और ये ऐसा स्थिति में आया हूँ, कुछ मैं बताना चाहता हूँ। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो चीज़ मैं आप लोग के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम इसलिए आज आया हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओमिक्रॉन के अभी बढ़ते मामला देखने को मिल रहा है और ये पता नहीं कि कब तक से चलेगा। अब हम लोग को लग नहीं रहा है कि जैसे 2019-20 जैसे गुजरा है वैसे ही 22 भी गुजर जाएगा। बिल्कुल गुजरेगा, 23 भी गुजर सकता है। तो इसमें हमारे पास वैकेंसी जो लिमिट है वो भी ख़त्म होते जा रही है। वैकेंसी है लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं करवाएगी। इसमें से फंसा है एनटीपीसी भी। आप समझो कि हर तरफ से वो फंसने वाला है। ग्रुप डी भी है, वो भी फंसने वाला है क्योंकि इसका जो रफ्तार है 10 गुना है। कोरोना वायरस जो कोविड-19 है उससे 10 गुना ये फैलता है, तेज़ी से फैल रहा है। ये बात सही है कि इसके खतरा कम है लेकिन ये फैलता ज़्यादा है। और सरकार का भी अभी मौका मिल चुका है क्योंकि वो जानता है कि अगर यदि अभी करवाएंगे एग्ज़ाम, होने में तो हो सकता है लेकिन वो करवाएगा नहीं। और इस स्थिति में हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो रेलवे का वैकेंसी है या फिर बड़ा बड़ा जो भी वैकेंसी आती है जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है उसमें ऐसा पैंच फंसने का चांसेस ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। आप एनटीपीसी में ही ले लो, अभी कम से कम जो पीटी का रिजल्ट देगा वो कितना देगा, 7 से 8 लाख के बीच में स्टूडेंट जाएंगे। तो बहुत सारा है, वो कहाँ से मैनेज कर पाएगा। ग्रुप डी का है, पीटी का एग्ज़ाम ही है, अब इसमें से कम 2 करोड़ स्टूडेंट होंगे, उससे तो कम होगा ही नहीं। अब इतने सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम करवाना बहुत ही मुश्किल है इस सिचुएशन के आधार पर। यदि होने में तो हो सकता है लेकिन ये होगा ही नहीं। अब बच गया कि अब आगे हम लोग को क्या करना चाहिए। समझदारी तो हम लोग का भी है क्योंकि जो छोटे छोटे आते हैं जॉब, वो भी सेंट्रल का जॉब होता है, स्टेट का जॉब होता है। जो छोटे छोटे मतलब वो परमानेंट जो भी होता है, लेकिन वो क्या होता है क्योंकि वो क्या होता है कि उसका रिक्रूटमेंट बहुत कम रहता है। जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें पोस्ट कम रहता है। तो कितना रहता है, तो किसी में आप देखिएगा 5 पोस्ट निकला, 10 पोस्ट निकला, 50 निकला, 60 निकला, 65, मतलब अंडर 100, अंडर 200, मतलब 250-300 के लगभग में ये सब रहता है वैकेंसी। इस सब में हम लोग को अप्लाई करना चाहिए। मेरा सुझाव है इस सब में अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इस सब में जल्दी कोई अप्लाई नहीं करता है। सबसे पहले देखता है कि इसमें वैकेंसी कम है, होगा या नहीं होगा। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है अप्लाई नहीं करते हैं और हम वैसे स्टूडेंट को बोलेंगे जिसके पास तैयारी फुल और फिल है, मतलब भी वो जॉब लेने के लिए बहुत तड़प रहा है और उसका तैयारी फुल हो चुका है, वो चाहता है कि आज नहीं कल हमको होना है। वो वैसे स्थिति में वो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसमें ज़्यादा सीट नहीं रहती है तो ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं रहता है, ये भी ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर यदि एक वैकेंसी है तो उसमें ज़्यादा अप्लाई नहीं होगा, भले वो ऑल इंडिया का हो। एक वैकेंसी है फिर भी 100 वैकेंसी जहाँ निकलता है वहाँ एक वैकेंसी निकला है तो 100 के अपेक्षा स्टूडेंट इसमें कम जाएगा। डिवाइड करने पर आपको पता चल जाएगा कि इसमें स्टूडेंट की संख्या कम होगा, आपको फाइट कम होगा। जितना अधिक वैकेंसी रहेगा फाइट उतना अधिक होता है, जितना वैकेंसी कम रहेगा उतना फाइट भी कम होता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि जो छोटा छोटा वैकेंसी आता है आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। और सच बताता हूँ कि इसमें पक्का सिलेक्शन होगा। बहुत सारे ऐसे हैं हमारे मित्र लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं या हमारा सर्कल के भैया लोग हैं जो इस सब में जॉब किए हैं। हम भी एग्ज़ाम निकालते थे लेकिन आगे में मेरा फाइनल नहीं हो पाता था किस कारणवश। लेकिन हर सभी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, हो सके हम में खामियां था कुछ जिसकी वजह से हमारा फाइनल नहीं हो पाता था। लेकिन आप लोग को हम यही सुझाव देंगे, खास करके टेक्निकल क्षेत्र में जितने भी हैं दोस्त लोग हैं, जितने भी हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई लोग हैं जो एमटेक किए हैं, बीटेक किए हैं, डिप्लोमा डिग्री किए हैं और सबसे छोटे पायदान पर हमारे आते हैं आईटीआई का स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा है। आईटीआई का स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है और हर एक साल ये आईटीआई का स्टूडेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में नौकरी का कमी होता जा रहा है। हम लोग भी जानते हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है, भारत में टोटल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 41 है, 41। हम खुद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्ज़ाम लिखते थे और वो एक साल में कम से कम 6 से 7 एग्ज़ाम हम लिखते थे सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। वो सभी का इंडिविजुअल आता था। उसके बाद क्या किया, कंबाइंड कर दिया, चलो वो भी ठीक है। कंबाइंड करने के बाद क्या किया, एक बार एग्ज़ाम लिया, सिर्फ एक बार ही एग्ज़ाम लिया। उसके बाद फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो बीजेपी की सरकार कर रही है कि धीरे धीरे निजीकरण करते जा रही है
और इसी वजह से कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी रिक्वायरमेंट बंद हो गया। हम ये यहाँ तक भी एग्जाम्पल देंगे क्योंकि उसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रिक्वायरमेंट इसलिए बंद हो गया क्योंकि उसमें डायरेक्ट बहाली स्टार्ट हो गया है। और उसका मेरे पास तो प्रूफ भी है, प्रूफ भी के साथ हम बोल रहे हैं कि उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस से घुस सकते हैं, कुछ पैसा भी लेता है और उसमें आपको हो जाएगा, ये पक्का है। उसमें पैसा लेने के बाद आदमी से उसमें घुस रहा है, पेमेंट भी कम मिलेगा। तो ये धीरे धीरे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का वो हटा दिया। अब बचा है कंपनी है, महारत्ना है, नवरत्ना है, मिनी रत्ना है, इस सब का वैकेंसी है, छोटा ही आता है। लेकिन आप लोग को ध्यान देना होगा खास करके ITI स्टूडेंट को, क्योंकि ये छोटा छोटा वैकेंसी में आप लोग इसमें जाइए। इसका एग्ज़ाम भी प्रॉपर हो जाता है क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में इसमें ना वैकेंसी रहता है ना उतना अमाउंट में स्टूडेंट रहता है। तो इसका एग्ज़ाम है सो धीरे धीरे रुका नहीं है, अभी तक भी ना नहीं रुका, ना कोरोना काल में रुका है, सभी का एग्ज़ाम हुआ है। क्योंकि हमारा ही एडमिट कार्ड खुद आया है, MPPCL का एग्ज़ाम आया था, नालको का आया था, ये सब का खुद ही मेरे पास एडमिट कार्ड आया हुआ था पिछले साल। उस समय लॉकडाउन खुला नहीं था, धीरे धीरे खुल रहा था। उस वक्त भी मेरा एडमिट कार्ड आया था एग्ज़ाम लिखने के लिए, लेकिन मैंने गया नहीं। तो ऐसा छोटा छोटा वैकेंसी में आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि ये बड़ा वैकेंसी का भी एग्ज़ाम होगा, लेकिन वेट है। और इतना यदि जिसको वेट करना वो कीजिए वेट, और नहीं तो हम कहते हैं खास करके ITI स्टूडेंट के लिए कि छोटे छोटे कंपनियों में वैकेंसी आती रहती है और अच्छा सैलरी रहती है, वो भी अंडर टेकिंग गवर्नमेंट रहता है। और कि कितना तो फुल्ली गवर्नमेंट है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है। अब जैसे जैसे वैकेंसी आएगा, 2 पोस्ट रहेगा, 5 पोस्ट रहेगा, वो सब के बारे में हम डिटेल आपको बताते जाएंगे हर एक दिन। अगर यदि आज आया नोटिफिकेशन तो हम देखेंगे कि आज नोटिफिकेशन आया, और आज ही हम कोशिश करेंगे कि आज ही वीडियो डाल के आप लोग को बता दें कि ये चीज़ का वैकेंसी आया है, इसमें आप लोग भरिए। खास करके हम ITI स्टूडेंट को बोलना चाहते हैं क्योंकि ITI स्टूडेंट बहुत सारा है, बहुत भीड़ है ITI में। और वो सब स्टूडेंट ITI डिग्री करके आप पछता रहे कब करे क्या, आगे आगे कोई उनका रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो वैसे स्थिति में हम बता रहे हैं कि छोटे छोटे आता है पोस्ट, उसमें आप लोग ध्यान दीजिए। और सबसे बेनिफिट ये है कि उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। पता नहीं ये सब जनरल कंपटीशन है, उसमें से तो कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा ये भी कंफर्म नहीं रहता। लेकिन जो टेक्निकली क्वेश्चन रहता है उसमें 70 से 80% आपको अपना ट्रेड से पूछता है क्वेश्चन, अपना ही ट्रेड से। मात्र इतना मोटा किताब रहेगा, वो भी रहता है 500 450 का रहता है पेज का। उसको आप कितना भी पढ़ दीजिए, कम से कम 10 बार 15 बार 20 बार पढ़ने पर ऑटोमेटिक है कि आपको वो याद हो जाएगा। याद होगा या नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में मिलने पर आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। ऐसा में मेरे साथ हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं। क्योंकि जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का था उसमें से 75 में मेरा 72 मार्क्स था टेक्निकल में, जो हुआ था पार्ट B का एग्ज़ाम उसमें। इसलिए क्योंकि उतना हमको याद भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन से देखते थे कि इसका आंसर यही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं कि वो सबसे अच्छा है। आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, एक किताब ही रहता है, उसको रट जाइए। रटने के बाद है कि रास्ता क्लियर है, जो भी वैकेंसी एक बार आएगा उसमें आपका सिलेक्शन पक्का है। अभी तक हम बता रहे हैं जितने भी हमारे साथी या दोस्त या बड़े भैया लोग का जॉब हुआ वो टोटल टेक्निकल हैंड से ही हुआ है। उसमें भीड़ कम रहता है, ये चीज़ है। लेकिन हाँ, उसमें पढ़ना होगा एक ही किताब, हुआ बना के नहीं कि ये किताब पढ़ो वो किताब पढ़ो। ये अपना ट्रेड में मजबूत कीजिए और साइंस में मजबूत करिए और थोड़ा सा मैथ, बस बाकी कुछ नहीं। मैथ का क्वेश्चन भी उतना हार्ड नहीं रहता जितना हम लोग समझ जाते हैं कि इतना हार्ड रहेगा। वो SSC और CGL के जैसा क्वेश्चन नहीं रहता है, सिंपल में रहता है और उसमें कोई तकलीफ नहीं होगा ना आपको पढ़ने में। लिखो तो हम लोग जानते हैं और हमको ये भी पता है कि जितने भी ITI कैंडिडेट है वो कोई हाई फैमिली से नहीं रहता है, मिडिल फैमिली से वो सब रहता है। और वो सब कोई ऐसा नहीं कि हम लोग का एजुकेशन हाई क्वालिटी का दे दिया जाता है। हम लोग मिडिल फैमिली रहते हैं, खुद का मेहनत करते हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि खुद से मेहनत करके यहाँ तक कोई भी पहुँचता है, जॉब पाता है, तो खुद का मेहनत रहता है। उसमें कोई टीचर उचर का मेहनत रहता है, लेकिन हम लोग का वैसा टीचर भी नहीं मिलता है उतना, क्योंकि उतना मनी हम लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि उतना अच्छा हम लोग का टीचर से हम लोग टीचिंग कर पाए, वो भी नहीं होता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग मिडिल फैमिली का है, तो हम लोग का इंग्लिश SSC CGL में क्या होता है, इंग्लिश कुछ ज़्यादा पर लोड रहता है। तो इंग्लिश तो हम लोग तो जानते नहीं है, खास करके ITI का स्टूडेंट को इंग्लिश तो 1-2% ही कि मजबूत रहता है,
बाकी तो नहीं, बाकी का नहीं। हम ये भी बता रहे हैं 98% ऐसा होता है कि सबका इंग्लिश कमजोर ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा वो? ऐसी स्थिति में एक ही बचता है कि वो टेक्निकल को ही पकड़े। और अभी एग्ज़ाम उसी का हो सकता है, क्योंकि कभी भी फैक्ट्री बंद नहीं होगा, चाहे वो अंडर गवर्नमेंट हो या फुली गवर्नमेंट हो, वो चलेगा ही चलेगा। उस पर आप लोग फोकस कीजिए। और एक तो रेलवे तो है ही, लेकिन रेलवे को आप लोग एक आधार बना के मत चलिए कि इसी में जाना, क्योंकि इसका सिलेक्शन होगा कब, एग्ज़ाम लेगा कब नहीं होगा इसका गारंटी नहीं है। लेकिन छोटे छोटे जितने भी भारत सरकार के हैं संस्थान, वो सब का पोस्ट निकलता है, उसमें आप लोग भरते जाइए और आराम से इसमें होगा। किसी को हाइपर होने का सकता भी नहीं है कि अभी तक वैकेंसी नहीं है, क्या होगा नहीं होगा। छोटे छोटे एक दो पोस्ट आता है, वही काफ़ी है होने के लिए। एक ही पोस्ट काफ़ी है। आपको कितना चाहिए? एक पोस्ट, सिंपल। तो एक ही होने के लिए एक ही पोस्ट काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें भीड़ कम, भाई कम रहेगा। ये चीज़ आप लोग जान लो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है मेरा, ये चीज़ हम देखे हैं। इसलिए हम इतने ही आज कहने के लिए आए थे कि क्योंकि देख रहे हैं जैसे जैसे ये देश है लॉकडाउन की ओर बढ़ता जा रहा है, और फुल्ली लॉकडाउन होगा, ये भी हम अभी बता देते हैं कि फुल्ली लॉकडाउन होगा। धीरे धीरे ओमिक्रॉन है से अपना पाँव पसार रहा है, और वो सभी स्टेट को लगभग लगभग चपेट में ले लेगा, और धीरे धीरे सभी स्टेट खुद को लॉक करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ग्रुप डी का तो छोड़ दो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ना हो, हम भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, क्योंकि हमारा खुद का फ्रेंड लोग है, स्टूडेंट है, बहुत सारे फंसे हुए हैं। लेकिन हमको नहीं लगता होगा, होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो इसके लिए हम बताएं कि ये रास्ता आप लोग अपना सकते हैं। आगे क्या बताएं? आगे जब वैकेंसी आएगा उसके बारे में हम बताएंगे। कल एक वैकेंसी का अपलोड हम करेंगे। ज़्यादा तो है नहीं उसमें पोस्ट, 2-4 पोस्ट है, लेकिन उसमें आप लोग अप्लाई कीजिएगा, ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगा। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।